बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक टर्की में कंपनी ओपन करने के रिलेटेड है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि टर्की में 3 किस्म की कंपनी ओपन होती है। आज़रबैजान में तो जस्ट एक किस्म की ही कंपनी ओपन होती है, एमएमसी, जिसे आप एलएलसी भी कह सकते हैं। वही एक कंपनी है जो फॉरेनर आज़रबैजान में आके ओपन कर सकता है, और वही 99.9% जो है वही लोग ओपन करते हैं। तो टर्की में जो है वो 3 किस्म की कंपनीज हैं। एक होती है सोलो कंपनी, एक एलएलसी, और एक जो हाई लेवल की कंपनी होती है वो तो मोस्टली जो फॉरेनर हैं, जो मीडियम क्लास लोग हैं, वो ओपन ही नहीं करते क्योंकि वो उनकी पहुंच से ही दूर होती है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो फर्स्ट स्टेप कंपनी है टर्की में, सोलो कंपनी, उसके रिलेटेड है। उसकी डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरह ओपन कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या आपको चीज़ें रिक्वायर होती हैं। इसके बरक्स जैसे आज़रबैजान में तो हर वो बंदा कंपनी ओपन कर सकता है जो विजिट वीज़ा पे आया है, बिजनेस वीज़ा पे आया है, स्टूडेंट वीज़ा पे आया है, और अभी तक उसने टीआरसी नहीं ली। उसके पास 30 दिन का जो है वो वीज़ा है, 30 डेज़ का, तो अभी उसने टीआरसी नहीं ली, वो कंपनी ओपन कर सकता है। लेकिन इस्तांबुल में, टर्की में, सिर्फ वही बंदा ही कंपनी ओपन करता है जिसके पास यहाँ की रेजिडेंसी होती है, क्योंकि कंपनी ओपन करने के लिए इनको चाहिए होता है जो कि टीआरसी नंबर, जो रेजिडेंसी नंबर होता है, वो उनको चाहिए होता है। तो इसकी एक खसूसियत ये भी है कि हर विजिट पे आने वाला बंदा भी अपनी टीआरसी अप्लाई कर सकता है। 1 साल की विजिट टूरिस्ट टीआरसी अप्लाई कर सकता है और उस बिहाफ पे अपनी कंपनी ओपन कर सकता है। तो सोलो कंपनी ओपन करने के लिए आपको किसी इदारे में नहीं जाना पड़ता, आपको कहीं भी धक्के नहीं खाने पड़ते। जस्ट आप कोई एक अकाउंटेंट हायर करते हैं, वो अकाउंटेंट आपकी ऑनलाइन ही आपकी कंपनी जो है, ऑनलाइन ही आपकी कंपनी सारा डाटा गवर्नमेंट को अपलोड करके वो आपकी कंपनी ओपन कर देता है। और उस कंपनी का जो पेपर होता है वो मोस्टली इस किस्म का होता है। ये मेरी कंपनी का पेपर है जो 2012 के 2022 के शुरू में मैंने 2021 के दिसंबर में मैंने ओपन की थी। जब आज़रबैजान में कोविड की वजह से वीज़े बंद थे तो मैं टर्की में था, तो उसकी वजह से फिर मैंने कंपनी ओपन की थी टर्की में भी। ये सोलो कंपनी है। लेकिन इन कंपनी का फ़ायदे क्या होते हैं, इन कंपनी के जो ओपन करने के लिए, ये ख़ास करके 2 किस्म के लोगों को ये फ़ायदा देती है। एक तो वो लोग जिन्होंने मोस्टली ऑनलाइन बिजनेस करना होता है, और ये कंपनी स्पेशली ऑनलाइन ई खिदमत कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ये कंपनी स्पेशली उनके लिए होती है। और इसके लिए किसी किस्म का आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपकी टीआरसी। और यहाँ पे टर्की में जब आपकी टीआरसी बन जाती है तो आपको टर्की गवर्नमेंट की तरफ से एक टैक्स नंबर इशू किया जाता है, जो कि ई दौलत जिसको बोलते हैं, और इसकी एक ऐप भी है। उस ऐप में ये अपना टैक्स नंबर ऐड करने के बाद जब आप इस ऐप को एक्टिव कर लेते हैं तो आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, आपके टैक्स क्या है, यानी जो भी ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी आपको ई दौलत ऐप से, आपके बारे में आप अपनी ऐप से इंफॉर्मेशन अपनी ले सकते हैं। उसके बाद इस कंपनी की एक्टिवेशन के लिए, या फिर यूं समझ लें कि जो लोग टर्की से किसी अदर कंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो इनको स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि जो हमने कंपनी ओपन की है वो हमारी कंपनी वर्किंग में है। और यहाँ पे चूँकि टर्की में बल्दियाती निज़ाम है, तो हर बल्दिये में, जो हर बल्दिया है, उस जिस एरिया में आपने कंपनी ओपन की है वो उसी एरिया में आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं। इस कंपनी को ओपन करने के लिए आपको एक टीआरसी का नंबर चाहिए होता है, एक ई दौलत कोड चाहिए होता है, जो कि बहुत ही, ये दोनों चीज़ें आसान हैं। 3 लीरा में ई दौलत का कोड आपको
जो इनका टर्किश पोस्ट है वहाँ से मिल जाता है, PTT से। तो वो आप अपनी वो चाहिए होता है। और एक चाहिए होता है एड्रेस, कि आपकी कंपनी का जो एड्रेस है आपने वो कौन सा देना है, और एक डेफिनेटली मोबाइल नंबर चाहिए होता है। तो ये ही एक आसान सा प्रोसीजर है और ऑनलाइन आपकी कंपनी ओपन हो जाती है। जब आप इस कंपनी को शो करते हैं कि ये हमारी वर्किंग में है और टर्की की गवर्नमेंट की तरफ से हमें परमिशन लेटर मिला हुआ है, तो इसके लिए आपने जाना होता है इनके जो बल्दियाती निज़ाम में, जो बल्दिया के ऑफिस है वहाँ पे इसनॉफ का ऑफिस होता है, वहाँ पे आपने जाना है और आपने उनको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी कंपनी की। आपने जाना है, अपनी TRC की कॉपी, अपनी कंपनी की कॉपी आपने उनको देनी है और वो आपकी कंपनी रजिस्टर कर देंगे। और रजिस्टर होने के बाद बल्दिया में, जो वो मौजूदा बल्दिया होगा उस बल्दिया में रजिस्टर कर देंगे और आपको एक परमिशन लेटर दे देंगे कि आप इस बल्दिया में, आप इस सिटी में, जहाँ भी चाहें इस कंट्री में, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है, जो आपने शो किया है 1, 2, 3 जितने भी आपने शो किए हैं वो आप कर सकते हैं। तो वो बिजनेस जब आपका रजिस्टर हो जाता है तो वो आपको एक लेटर दे देते हैं जो कि कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद वो आपको बोलते हैं जी कि जो आपने एक और परमिशन लेटर लेना होता है, जो कि इनका मेन कंपनी की तरफ से परमिशन लेटर होता है, जिसको बोलते हैं कायत बिल्गा। और ये एक किस्म का जो वर्क परमिशन लेटर होता है कि हमें अब टर्की की गवर्नमेंट की तरफ से, बल्दिया की तरफ से, हर गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से हमें परमिशन लेटर मिल चुका है कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और वो जब वो आपको एड्रेस भी 5-6 किस्म के देते हैं कि जो आपको नज़दीक पड़ता है हम आपको वहीं रेफ़र कर देंगे, आप वहाँ से अपना जाके ले सकते हैं। तो वो कायत बिल्गा का जो पेपर होता है वो कुछ इस किस्म का होता है। और इसके साथ साथ जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर होता है, तो चूँकि LLC में जो उसका कार्ड होता है वो फ़ोटो के साथ होता है, और ये जो सोलो कंपनी होती है इसका कार्ड कुछ इस किस्म का होता है, जो कि ये मेरी कंपनी का मेरा कार्ड है। इन डॉक्यूमेंट्स की बिहाफ पे जो आपकी कंपनी है वो स्ट्रांग हो जाती है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स फिर रिक्वायर होते हैं जिन्होंने टर्की से आगे किसी यूरोपियन कंट्री के लिए अप्लाई करना होता है, क्योंकि हर वीज़े की रिक्वायरमेंट में ये चीज़ें शामिल हैं कि आपने कंपनी के साथ साथ ये जो कायत बिल्गा का लेटर है आपने ये भी साथ अटैच करना है, ताकि आपकी जो फाइल है वो स्ट्रांग हो जाए कि ये बंदा यहाँ पे टैक्स पेयर है, टैक्स पे करता है, ये इसने खाली कंपनी रजिस्टर नहीं की हुई। जैसे कि आज़रबैजान में आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो कोई आपकी वेरिफिकेशन नहीं है, आपने कंपनी ओपन कर ली, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, आप टैक्स पे करें ना करें वो कोई ऐसा काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी में हर माह आपको, अगर आपकी कंपनी काम कर रही है वो अलग टैक्स है, अगर नहीं कर रही तो भी आपको तकरीबन 350-400 लीरा पर मंथ आपको टैक्स आता है। और इतनी ही फीस ऑलमोस्ट एक अकाउंटेंट आपसे लेता है, तो वो तकरीबन $50 के करीब जो है ये टोटल पैसा बन जाता है। और टैक्स की मद में जब ये 3-4 माह आप टैक्स पे करते हैं तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे यहाँ से फ्रांस के वीज़े लगवाए हैं, यहाँ से जर्मनी के वीज़े लगवाए हैं, यहाँ से ये भी रिसेंटली क्रोशिया जो है वो शेंजन कंट्री में आया है उसके वीज़े लगवाए हैं। उसके अलावा जो है वो ब्राज़ील, जापान, उसके अलावा काफ़ी लोगों के अमेरिका के वीज़े लगे मैंने देखे हैं, टिकटॉक पे भी लोग दिखाते हैं, वीडियोस भी काफ़ी अपलोड इस बारे में हो रही हैं यूट्यूब पे। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो कंपनी होती है वो स्ट्रांग होती है, यानी उसके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी मैं अभी ये नहीं बता रहा कि आज़रबैजान में स्ट्रांग है या यहाँ पे स्ट्रांग है। आज़रबैजान एक डिफरेंट कंट्री है, टर्की एक डिफरेंट कंट्री है। मैं सिर्फ और सिर्फ टर्की के बारे में इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने कंपनी ओपन की है उसका प्रोसीजर बताइए, और ये बहुत ही चीप है। ऑलमोस्ट ये सारा प्रोसेस जो है वो $300 तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो कि मैंने किया भी है। तो ये इतनी महंगी भी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये ऑफिसेज हैं इतने
यानी हार्ड भी नहीं है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती आपको इशू होगा। मुझे जो है वो टर्किश पूरी तो नहीं आती, आज़रबाईजानी लैंग्वेज आने का मुझे कुछ फ़ायदा हो जाता था, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है ऑफिस में जाने से। तो कुल मिला के यहाँ पे जो वीज़ा के लिए कंपनी ओपन करते हैं, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और एक लीगल वे से आप एक लीगल तरीके से आप जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो जो वाकिफ़ कातलिम बैंक है, इसमें फ्री अकाउंट ओपन हो जाता है। अदर बैंक जो है वो ऑलमोस्ट $50 चार्ज करते हैं और आपका अकाउंट ओपन करते हैं। तो वाकिफ़ कातलिम में बंदा अकाउंट भी अपना ओपन करवा लेता है और 3 माह जो है वो टैक्स भी पे करे, 3 माह उसकी बैंक स्टेटमेंट है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए और $3000 जो है वो ऑलमोस्ट आपके अकाउंट में 3 माह के अंदर अंदर होना चाहिए। उसके ऊपर आपने ट्रांजैक्शनें करते रहें तो इस तरह वो बैंक स्टेटमेंट भी स्ट्रांग बन जाती है, जो कि काफ़ी लोगों ने इसी वे से वीज़े लिए हैं, जिनकी बैंक स्टेटमेंट मैंने देखी हैं, जिनके जो टैक्सेस वगैरह देखे हैं, कंपनी के पेपर देखे हैं। तो मुझे फील हुआ है कि यहाँ पे जो कंपनी के पेपर हैं वो स्ट्रांग हैं और उसके अलावा जो परमिशन लेटर मिलते हैं जो कि और भी उसकी मजबूती को बढ़ा देते हैं। और उसके अलावा जो आज़रबाईजान एक डिफरेंट कंट्री है, टर्की थोड़ा उससे बड़ा है, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, यूरोप का गेटवे है, तो लोगों को वैसे भी जो है वो कंट्रीज़ को वैसे भी ये पता है कि यहाँ से लोग डंकी लगा के चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, अगर वो कोई विज़िट पे जाना चाहता है तो वो उनको अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिल जाती हैं। जैसे यूरोपियन कंट्री के वीज़े भी यहाँ से काफ़ी लगते हैं, जिन काफ़ी लोगों के मैंने देखे भी हैं, काफ़ी लोगों के यूट्यूब पे देखे हैं, काफ़ी लोगों के टिकटॉक पे देखे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि लीगल वे से लीगल प्रोसेस करके यूरोप जाना चाहते हैं। वो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और अपना ख्वाब पूरा करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए